नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों की। काफी उतार चढ़ाव रहा है इसमें। जी हाँ, बिल्कुल। मामला काफी गरमाया था। हमारे पास जो अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स और एनालिसिस हैं, उनके आधार पर हम कोर्ट के बदलते रुख, लोगों की प्रतिक्रिया और हाँ, कुछ स्रोतों में जो एक राजनीतिक एंगल का जिक्र है, उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, लेकिन बिना कोई साइड लिए, बस जो स्रोतों में कहा गया है। बिल्कुल। तो देखिए, कहानी शुरू हुई 11 अगस्त को। एक आदेश आया जो काफी सख्त लगा। हम्म। फिर जोरदार विरोध हुआ और महज कुछ ही दिनों में 22 अगस्त को एक तरह से फैसला पलट गया। जी। और एक बात और जो कुछ विश्लेषणों में सामने आई, वो ये कि शायद ये पूरा मामला कहीं और चल रहे मुद्दों से, जैसे वोट चोरी के आरोप या चुनाव आयोग की भूमिका वगैरह से ध्यान हटाने की कोशिश हो सकती है। हाँ, ये बात कुछ सोर्सेज में मेंशन की गई थी। देखना होगा। तो हम बस वो पर्सपेक्टिव बता रहे हैं जो पढ़ने को मिला। चलिए जरा इस मामले को और करीब से देखते हैं। जी। तो 11 अगस्त को हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिल्ली एनसीआर से सारे आवारा कुत्ते हटाओ तुरंत। हाँ, मतलब नसबंदी करो, टीका लगाओ और उन्हें नए शेल्टर्स में भेज दो। और टाइम सिर्फ 8 हफ्ते। 8 हफ्ते? ये तो सुनने में ही बहुत मुश्किल लगता है। हाँ, और वजह बताई गई कि कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले बढ़ रहे हैं और जो मौजूदा एबीसी यानी एनिमल बर्थ कंट्रोल नियम है वो काफी नहीं है। बिल्कुल। और जैसे ही ये आदेश आया, प्रतिक्रिया बहुत तेज थी, बहुत ज्यादा। अच्छा, किसने विरोध किया? अरे, पशु अधिकार समूहों ने, कार्यकर्ताओं ने, कई जानी मानी हस्तियों ने और आम लोग जो जानवरों से प्यार करते हैं, सब ने सड़कों पे प्रोटेस्ट हुए। क्या तर्क थे उनके? मुख्य तौर पर दो बातें थीं। एक तो ये कि ये अमानवीय है, क्रूर है। दूसरा, ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल कैसे होता? इतने सारे कुत्तों के लिए रातों रात शेल्टर कहाँ से बनते? और फिर उन्होंने मौजूदा एबीसी नियमों का हवाला दिया। मतलब वो नसबंदी, टीकाकरण और वापसी वाला तरीका। जी, जिसे वैज्ञानिक माना जाता है। उनका कहना था कि कुत्तों को उनके इलाके से हटाना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें स्टेरिलाइज करके वहीं छोड़ना ज्यादा प्रभावी है आबादी कंट्रोल करने के लिए। हम्म। और जैसा आपने पहले मेंशन किया, इसी माहौल में वो राजनीतिक वाली बात भी कुछ सोर्सेज ने उठाई। कि कहीं ये ध्यान भटकाने के लिए तो नहीं? हाँ, कि जिस वक्त ये कुत्तों का मुद्दा एकदम से उठा, उसी वक्त कुछ और संवेदनशील मामले भी चल रहे थे। हम्म। तो एक कोण ये भी देखा गया। तो ये सब विरोध, ये दलीलें, इनका असर हुआ? लगता तो है, क्योंकि 22 अगस्त को 3 जजों की बेंच ने अपने पहले के आदेश में काफी अहम बदलाव कर दिए। अच्छा, क्या बदलाव थे? सबसे बड़ा बदलाव तो यही था कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उनके अपने इलाके में ही वापस छोड़ा जाएगा। अरे वाह, मतलब हटाना नहीं अब? जी नहीं, हटाना नहीं है। हाँ, एक शर्त है। अगर कोई कुत्ता रेबीज से पीड़ित है या फिर वाकई खतरनाक या आक्रामक है, तो उसे अलग रखा जाएगा क्वारंटीन में। ओके, ये तो काफी बड़ा शिफ्ट है। और कुछ? हाँ, लोगों और कुत्तों के बीच कॉन्फ्लिक्ट कम करने के लिए तय जगहों पर खाना खिलाने की बात हुई, फीडिंग स्टेशन बनाने की। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, ये मामला अब सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगा, इसे एक नेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क में डेवलप किया जाएगा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। अच्छा, तो एक राष्ट्रीय नीति बनेगी इस पर? जी, और कोर्ट ने ये भी जोर दिया कि इसे लागू करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस और सबका सहयोग बहुत जरूरी है, मानवीय तरीके से हो सब। तो ये तो पूरा यूटर्न जैसा लग रहा है। पहले हटाओ, अब संभालो और राष्ट्रीय नीति बनाओ। रिएक्शन कैसा रहा इस पर? जाहिर है, एनिमल राइट्स वालों ने तो इसे बड़ी राहत माना, एक वैज्ञानिक जीत कहा। ये सुरक्षा और मानवीयता दोनों में संतुलन बनाता है। बीजेपी नेता और एक्टिविस्ट मेनका गांधी ने भी स्वागत किया, पर एक जरूरी सवाल उठाया। क्या? उन्होंने कहा कि ये आक्रामक व्यवहार कैसे तय होगा, इसकी साफ परिभाषा चाहिए, वरना इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है किसी भी कुत्ते को हटाने के लिए। हाँ, ये पॉइंट तो वैलिड है। बिल्कुल। पर कुल मिलाकर इसे आवारा पशुओं के लिए एक तरह से न्याय माना गया कि उन्हें उनके घर से नहीं निकाला जाएगा। तो संक्षेप में अदालत ने एक बहुत सख्त रुख से शुरुआत की और फिर एक ज्यादा बैलेंस्ड व्यवहारिक रास्ते पर आ गई। हाँ, मतलब पहले फोकस हटाने पर था, अब मैनेज करने, स्टरलाइज, वैक्सीनेट, रिटर्न पर है। साथ में फीडिंग जोन्स और नेशनल पॉलिसी का आइडिया भी है। तो हमने देखा कि कैसे दिल्ली में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश एक सख्त आदेश से बदलकर एक ऐसे समाधान की तरफ पड़ा जो मानवीय देखभाल और सार्वजनिक सुरक्षा दोनों को साधने की कोशिश करता है। और अब ये राष्ट्रीय स्तर पर सोचा जा रहा है। बिल्कुल।
लेकिन अब जब ये संशोधित निर्देश आ गया है और राष्ट्रीय नीति की बात हो रही है, तो असली चुनौती तो जमीनी स्तर पर होगी, है ना? हाँ, वो तो है। मतलब शहरों का विकास भी हो और जानवरों का कल्याण भी, इनके बीच संतुलन बनाना। समुदायों को रोजमर्रा में क्या दिक्कतें आएंगी, उनके हल कैसे निकलेंगे, ये अब आगे देखने वाली बात होगी।